हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू एट ए वंडरफुल चैनल साइंस विद संजय। और आप देख रहे हैं क्लास 6 का मैथ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। और पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट 3 सम को, और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो बाकी बचे हुए सम हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं कहूँगा कि जिन बच्चों ने यह चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुरुआत करते हैं फोर्थ सम से। देखिए क्या है, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20, यानी कि 20 से छोटे प्राइम और कंपोजिट नंबर हमने बताने हैं। तो लिखिए, हेडिंग देंगे हम प्राइम नंबर और दूसरी हेडिंग देंगे हम कंपोजिट नंबर की। प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ये हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। और जिन बच्चों ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी एक्सरसाइज 3.2 की, तो मैं उनको सुजेस्ट करूंगा कि वो पार्ट 1 वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो सके कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो देखिए, प्राइम नंबर वो नंबर जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो नंबर खुद और सेकेंड फैक्टर उसका क्या होगा, 1। तो हमने 1 से लेकर 20 तक के प्राइम और कंपोजिट नंबर लिखने हैं। तो शुरुआत करते हैं 1 से। तो 1 हम प्राइम नंबर में भी नहीं लिखेंगे, ना कंपोजिट नंबर में लिखेंगे, क्योंकि 1 क्या है, एक ऐसा नंबर है जो हर एक नंबर का फैक्टर है। तो इसलिए 1 को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। हम शुरुआत कर देंगे 2 से। 2 क्या है, एक प्राइम नंबर, क्योंकि 2 के दो ही फैक्टर है। अब आपने सिंपल सा एक ही ट्रिक यूज करना है कि 2 के मल्टीपल सीधे नोट डाउन कर दीजिए कंपोजिट नंबर में, अप टू 20 तक जितने भी मल्टीपल्स है 2 के सभी हम इसमें लिख देंगे कंपोजिट नंबर में। लिखिए, 2 2 जा 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18। क्योंकि इसमें इन्होंने कहा है लेस देन 20, यानी कि इक्वल टू 20 नहीं कहा, लेस देन 20 का है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 20 से छोटे लिखेंगे। यहाँ हम 20 लिख सकते हैं, लेकिन इन्होंने 20 से लेस देन कहा है, तो इसलिए 20 इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। अब टू 18 रखेंगे। अब देखिए, 2 के बाद में क्या आता है, 3 इसमें नहीं आया, तो 3 इधर लिखिए। 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है, इसलिए हमने इसको इधर लिखा प्राइम नंबर में। अब हम 3 के मल्टीपल्स इसमें लिखेंगे। लिखिए, 3 2 जा 6 आ चुका है, देन 9, 12, 15 और 18, 3 के मल्टीपल्स आ चुके हैं। अब देखिए 4 कंपोजिट नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है। अब 5 के जितने भी मल्टीपल है वो आप लिखिए, 5, 10 और 15। 10 और 15 ऑलरेडी आ चुके हैं। 6 है ये, 7 एक प्राइम नंबर है, तो 7 का मल्टीपल 14 यहाँ है। 8 इधर अवेलेबल है, कंपोजिट नंबर है। 9 कंपोजिट नंबर है। 10 कंपोजिट नंबर है। 11 इसमें मिस है, तो 11 को हम इधर लिखेंगे। और 11 के भी 2 फैक्टर होते हैं, इसलिए ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो 11 के अगर हम बात करें 11 के मल्टीपल्स की, तो वो आएंगे 22। तो 22 मोर देन 20 है, तो इसलिए इसमें नहीं लिखेंगे। इसके बाद में 12 आ चुका है। 13 के बाद में 14, 15, 16, 17 मिस है, तो 17 लिखेंगे। 18, 19 मिस है, तो 19 लिखेंगे। तो इस तरह हमने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर अलग अलग लिख दिए। और जिन बच्चों को अभी तक समझ में नहीं आया, तो वो एक बार फिर देख लीजिए कि हमने लिखने हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर वो खुद। और सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, तो प्राइम नंबर वो नंबर होंगे जो किसी से डिवाइड नहीं होते, या तो वो खुद से डिवाइड होंगे या वो डिवाइड होंगे 1 से, तो उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो ऐसे नंबर हमने 20 तक फाइंड आउट करने हैं, वो हमने इधर कर दी है। और थर्ड सम में भी हमने यही काम किया था। और ये कंपोजिट नंबर जो किसी दूसरे नंबर से इजीली डिवाइड हो सकते हैं, उनको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। और ये भी हमने इधर कैलकुलेट कर लिए। और इसको कैलकुलेट करने का सबसे इजी मेथड क्या है कि अगर हमें प्राइम नंबर लिखना है इधर, तो प्राइम नंबर के बाद में उसके जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। तो हमने वही ट्रिक इसमें यूज़ की। तो ये आपका फोर्थ सम।
अब हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। देखिए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10, यानी कि 1 से 10 के बीच में प्राइम नंबर बताना हमने जो सबसे बड़ा हो, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर। तो देखिए, हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था प्राइम नंबर अप टू 10। तो लिखिए, हेडिंग दीजिए ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर अप टू 10। तो जिन बच्चों ने लास्ट क्वेश्चन अच्छे से समझा और अच्छे से सोल्व कर सकते हैं, तो उनके लिए इस क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहां रफली नोट कर रहा हूं, रफ वर्क क्या कि 10 तक जितने भी 10 तक जितने भी प्राइम नंबर इधर लिखिए 2, 3, 5, 7 ये है। अब इसमें लार्जेस्ट नंबर बताइए कौन सा है, 7। तो यही इसका आंसर आना है। तो इस प्रकार इसका आंसर आप लिख सकते हो। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फ्लोइंग एज द सम ऑफ 2 odd प्राइम्स, यानी कि कुछ नंबर्स हमें गिवन है और इनको हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। कैसे? सम ऑफ 2 odd प्राइम्स मीन्स कि एक नंबर हमें गिवन है जैसे 44, इसको हमने क्या करना है, दो नंबर के सम के तौर पे रिप्रेजेंट करना है। यानी कि कोई भी दो नंबर a प्लस में b, इन दोनों का सम किसके बराबर आना चाहिए, 44, और हमें ये दो नंबर बताने हैं, इसके तौर पे इनको रिप्रेजेंट करना है। लेकिन एक कंडीशन है इसके अंदर, और वो कंडीशन क्या है कि a और b ये दोनों क्या होने चाहिए, ओड प्राइम नंबर्स होने चाहिए। यानी कि a और b क्या हो, ओड नंबर हो, साथ में प्राइम नंबर, ओड प्राइम नंबर होने चाहिए। और इस क्वेश्चन की खास बात ये कि सभी बच्चों के आंसर अलग अलग हो सकते हैं। कोई दो नंबर का सेट बनाएगा, कोई बच्चा किसी दो अलग नंबर का सेट बनाएगा, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए आपकी कि वो दोनों के दोनों नंबर क्या हो, ओड प्राइम नंबर होने चाहिए। तो इसके लिए हम कौन सी ट्रिक यूज करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे, वो देखिए। हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है, 44। तो मैं 44 लिखूंगा इधर रफ में। अब कोई भी एक ओड प्राइम नंबर सोचिए, जैसे मैं सोचता हूं 7, या आप 2 भी सोच सकते हैं, 3 भी सोच सकते हैं। अगर 2 सोचते हैं तो देखिए 2 क्या एक इवन नंबर है, तो इसको हम सोच नहीं सकते, तो एटलीस्ट हमें क्या सोचना पड़ेगा, 3। तो मैं यहां 3 यूज कर रहा हूं। तो अब 44 में से 3 माइनस कर दीजिए, आंसर देखिए क्या आएगा, 1 और 41। अब 41 देखिए क्या किसी से डिवाइड होता है, अगर नहीं होता तो इसके जो दो हमारे नंबर्स है वो ये आएंगे, 41 और 3। लिखिए आंसर, 41 प्लस में 3 इजकल टू 44। तो ये आपका आंसर है। अब हो सकता है किसी बच्चे ने कुछ और सोचा हो, जैसे 44 है, हमने सोचा 7 भी क्या एक ओड प्राइम नंबर है, तो इसमें से 7 माइनस करते हैं, देखिए क्या आंसर आएगा। तो 7 और 37 कुछ इस तरह का आंसर आएगा। 37 भी क्या एक ओड प्राइम नंबर है, तो ये भी हम ले सकते हैं। 37 प्लस में 7 इक्वल टू 44। तो ये दो नंबर आपने बताने हैं, कुछ इस तरह इसको रिप्रेजेंट करेंगे और कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है दोनों में। देखिए दोनों के दोनों क्या है, ओड प्राइम नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके आप खुद सोल्व कीजिए। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए 36, मैं यहां लिख रहा हूं 36। तो 36 में से कोई भी ओड नंबर आप माइनस कीजिए जो क्या हो, प्राइम नंबर। सबसे पहले हम 3 माइनस करते हैं, तो आंसर क्या आएगा, 33। और 33 क्या एक ओड नंबर तो है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए हम इस पेयर को नहीं ले सकते। अब 5 माइनस करके देखिए, 36 है तो इसमें से 5 माइनस कीजिए, कितना आएगा, 31। 31 क्या है, ओड प्राइम नंबर, तो इस पेयर को हम यहाँ ले सकते हैं। लिखिए 31 प्लस में 5 इजकल टू 36। इसी तरह के कुछ और पेयर्स आप सोच सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 24। 24 में से कोई भी एक नंबर माइनस कीजिए, और मैं माइनस करता हूँ 5, तो आंसर आएगा 19। 19 और 5 दोनों ही क्या है, ओड प्राइम नंबर, इसीलिए हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 19 प्लस 5 की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 को देखिए कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। अगर इसमें से हम 5 माइनस करें तो क्या आएगा, 3 और 1,
दोनों के दोनों क्या है, ओड प्राइम नंबर। तो लिखिए 13 प्लस में 5 इक्वल टू 18। तो कुछ इस प्रकार के आपके आंसर आएंगे। उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। और जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आ गया सब कुछ, तो वो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स whose डिफरेंस इज 2। हमने 3 पेयर्स बताने हैं प्राइम नंबर्स के जिनके बीच में डिफरेंस कितना आता हो, 2। कोई भी 2 प्राइम नंबर सोचिए। स्टार्टिंग से हम बात करते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7 और उसके बाद में 11, 13, 17, 19। ये कुछ प्राइम नंबर्स है अप टू 20। अब इनमें से आपने पेयर्स बताने हैं जिनके बीच में डिफरेंस कितना आता हो, 2 का। 2 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1। 3 और 5 के बीच में 2। 5 और 7 के बीच में 2। 7 और 11 के बीच में 4। 11 और 13 के बीच में 2। 13 और 17 के बीच में 4। 17 और 19 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2। ये हमने कैलकुलेट कर दिए। अब इनमें से आप कोई भी 3 पेयर लिखने हैं जिनका डिफरेंस कितना आता हो, 2। तो ये पेयर कौन कौन से हो सकते हैं, 3 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2। तो लिखिए, या हेडिंग दीजिए 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर नंबर्स whose difference is as। कौन कौन से होंगे देखिए। अब इसमें से इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। प्राइम नंबर ही लिखे हमने 20 तक और कुछ नहीं किया। अब इसमें से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से का डिफरेंस 2 है। दिमाग में सोचने की बजाय मैं यही कहूँगा कि आप रफ वर्क में इस तरह नोट कीजिए और उसमें से आप यहाँ फटाफट से लिख सकते हैं। और सेकंड बात यह कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती होने की संभावना कम हो जाती है। तो इसमें पेयर कौन से, 3 और 5। फर्स्ट पेयर लिखिए 3 और 5। सेकंड पेयर हम लिख सकते हैं इसमें 5 और 7 के बीच में भी तो डिफरेंस 2 का है, 5 और 7। थर्ड पेयर देखिए 11 और 13 के बीच में डिफरेंस। क्या और भी कोई पेयर बन रहा है, हाँ 17 और 19। तो हम इन्होंने 3 पूछे, हम यहाँ 4 पेयर लिख सकते हैं, 17 और 19। अब टू 20 ही मतलब 4 पेयर हमारे इस तरह के बन रहे हैं और आपको तो 3 ही लिखने हैं। तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व। अब हमारा जो नेक्स्ट सम है वो देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स आर प्राइम। कुछ नंबर में दिए गए जैसे 23, 51, 37 और 26। इनमें से हमने बताने हैं कि कौन सा नंबर प्राइम है। तो इसको कैलकुलेट करने के कई मेथड है। तो एक तो हमने टेबल थर्ड क्वेश्चन में की थी जिसमें हमने देखे थे भी अप टू 100 कौन कौन से प्राइम नंबर है, और ये सारे के सारे क्या है 100 से छोटे ही हैं। तो इसमें हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और सेकंड मेथड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप देखिए भी इसमें इवन नंबर कौन कौन से। ये इवन नंबर नहीं, ना ये इवन नंबर और ना ही ये इवन नंबर, और ये क्या एक इवन नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 26 क्या एक प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर आपका नहीं। आंसर हम लिख सकते हैं। अब 23 की हम बात करते हैं तो 23 को अब देखिए क्या किसी से डिवाइड होता है, और डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे अप टू 10 जितने भी नंबर है प्राइम नंबर उन सभी से इसको डिवाइड करके देखेंगे। जैसे 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, इनसे डिवाइड करके देख लीजिए। अगर वो डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स वो एक प्राइम नंबर नहीं है, और अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो इट मीन्स ये क्या है एक प्राइम नंबर। तो ये इन चारों के चारों नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा 23, तो इट मीन्स ये क्या है एक प्राइम नंबर। ये आपका आंसर आएगा। अब सेकंड के बारे में बात कीजिए 51। तो इसके लिए हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि 3 से डिवाइड होने वाले नंबर भी कौन कौन से नंबर 3 से डिवाइड होते हैं। तो उसकी कंडीशन क्या थी कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है जैसे 51 दिया हुआ है तो इसके अंदर जो दोनों नंबर होंगे डिजिट होंगे इनका सम अगर हम करें कितना आएगा 6। तो अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए 5 + 1 कितना आ रहा है 6, और 6 क्या 3 से डिवाइड होता है। तो इट मीन्स ये नंबर
डिविजिबल बाय 3 है तो ये एक प्राइम नंबर नहीं हो सकता। यानी कि 26 और 51 दो नंबर तो ऐसे हमारे सामने आ चुके हैं जो अब तक प्राइम नंबर नहीं है। अब हम इसकी बात करते हैं 37 की। तो 37 भी इन चारों में से डिवाइड नहीं हो रहा किसी से, और ये एक तरह का क्या है, प्राइम नंबर। तो लिख दीजिए सी। सिंपल आंसर लिखना अपने भी कौन कौन से प्राइम नंबर है, तो इस तरह आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। हमने ऐसे 7 कंपोजिट नंबर लिखने हैं, लगातार 7 कंपोजिट नंबर जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर ना आता हो। तो इसको सोल्व करने के दो मेथड है। फर्स्ट मेथड आप देखिए कि टेबल आपको दिखाई दे रही होगी जो थर्ड क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाई थी। तो इस टेबल में आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो लगातार आ रहे हैं जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आ रहा। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ऐसे नंबर कौन कौन से हैं, 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96 अप टू 100। यही वो नंबर है जिनके बीच में एक भी प्राइम नंबर नहीं आ रहा, ये लगातार आ रहे हैं। देखिए 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96। और अगर इसको सोल्व करना चाहें हम, अगर हमें टेबल नहीं पता ये किस तरह बनाई गई है, तो हम लिखेंगे यहाँ रफ वर्क के अंदर सभी के सभी प्राइम नंबर्स अप टू 100 लिखिए। कौन कौन से होंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, देन 31 और 37, 41, 43, 47, 51, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो ये सभी के सभी वो प्राइम नंबर्स हैं अप टू 100। अब इनके बीच में आप गैप देख सकते हैं, अभी दो नंबर्स के बीच में अगर 7 नंबर का गैप आ रहा है तो हम उनको यहाँ लिख देंगे। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं अभी 89 और 97 इनके बीच में जो गैप आ रहा है वो 7 नंबर इनके बीच में आ रहे हैं। तो इसीलिए इन नंबर्स को हम यहाँ लिख देंगे। तो ये इसको सोल्व करने का मेथड है। एक बार फिर देख लीजिए, इसको सोल्व करने के लिए 1 से लेके 100 तक जितने भी प्राइम नंबर है हम यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद में चेक करेंगे दो नंबरों के बीच में कितने नंबर्स का गैप है। अगर इनके बीच में नंबर्स का गैप है 7 का, तो वो जो 7 नंबर्स हैं बीच में आते हैं इनके, जैसे 89 और 97 के बीच में 7 नंबर्स आ रहे हैं, कौन कौन से, 90, 91 से लेकर 96 तक, तो इनको हम यहाँ लिख सकते हैं। तो ये इजीएस्ट मेथड है इसको ट्रैक करने का। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ओड प्राइम्स। यानी कि जो नंबर हमें गिवन है, ये 4 नंबर हमें दिए हुए हैं, इनको हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, सम ऑफ 3 ओड प्राइम्स। 3 ओड नंबर्स के सम के तौर पर इनको रिप्रेजेंट करना हमने। तो इसके लिए भी हम वही मेथड यूज करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था, जिसमें हमने इन नंबर्स को रिप्रेजेंट किया था सम ऑफ 2 ओड प्राइम्स के नंबर के तौर पर। तो देखिए कैसे करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा नंबर 21। तो इसमें से कोई भी ओड प्राइम नंबर आप माइनस कीजिए, जैसे मैं माइनस कर रहा हूं 3, तो देखिए कितना आंसर आएगा, 18। तो एक प्राइम नंबर हमारे पास आ चुका है 3। अब इस 18 में से कुछ और प्राइम नंबर माइनस कीजिए जो ओड हो। तो 5 माइनस करते हैं इसमें से, तो कितना आएगा, 13। यानी कि 13, 5 और 3 ये 3 ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जिनको हम इसके सम के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह, 13 प्लस में 5 प्लस में 3 इक्वल टू कितना आएगा, 21। अब जरूरी नहीं है कि आप ये जो आंसर मैंने यहाँ लिखा है वही आपका आंसर है, कुछ और भी आ सकता है आपका। जैसे इनका एक आंसर ये भी आ सकता है। ये तीनों की तीनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। अब इस 31 की बात करते हैं हम, 31। तो 31 में से 3 माइनस कीजिए आप, कितना बचेगा इधर, 28। तो और 28 में से 5 माइनस कीजिए, 23। तो ये तीनों के तीनों क्या है, ओड प्राइम नंबर। तो लिखिए 23 प्लस में 5 प्लस में
3 इक्वल टू 31। तो इसको हम कुछ इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह हम इन दोनों सम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं कहता हूँ आप वीडियो को पॉज करके इनको खुद सोल्व कीजिए और उसके बाद में मैं यहाँ सोल्व करूँगा, आप इसको मैच कर सकते हैं। अब देखिए 53 में से भी 3 माइनस करके देखते हैं कितना आएगा 50। अब 50 में से आप 5 माइनस करके देखिए तो 45 बचेगा, जो एक क्या है ओड नंबर तो है लेकिन प्राइम नहीं है। और 7 माइनस करके देखते हैं तो वो आएगा 43। तो इसका कुछ इस तरह हम आंसर लिख सकते हैं 3 प्लस में 7 प्लस में 43 इक्वल टू 53। इसी तरह हम 61 को सोल्व करेंगे। 61 इसमें से 3 माइनस करते हैं कितना बचेगा 58। अब इसमें से 5 माइनस कीजिए कितना बचेगा 53, जो क्या है एक प्राइम नंबर। तो अब इसको लिखिए 53 प्लस में 5 प्लस में 3 इक्वल टू 61। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। और ज़रूरी नहीं आपके यही आंसर आए, आप कुछ और प्राइम नंबर सोच सकते हैं जो ओड हो, तो कुछ अलग आपकी आउटकम्स आ सकती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20। 20 से छोटे प्राइम नंबर्स लिखने हैं जिनका सम इज डिविजिबल बाय 5, जिनका सम क्या हो 5 से डिविजिबल हो। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम 20 तक के जितने भी प्राइम नंबर है उनको लिखते हैं। कौन कौन से होंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। इतने नंबर तो आपको इजीली याद हो गए होंगे अब तक। तो अब इनमें को सम करके देखिए दो नंबर का जो 5 से डिवाइड होता हो। जैसे इन दोनों का सम 17 और 13 का कितना आएगा 30, और ये क्या है डिविजिबल बाय 5 है, 35 से डिविजिबल है। तो लिखिए फर्स्ट पेयर 13 प्लस में 17, सेकंड पेयर लिखिए 3 और 7, ये इनका क्या आएगा 10। तो सेकंड पेयर क्या होगा 3 प्लस में 7, इसका 10 लिखिए आंसर, इसका कितना आएगा 30। थर्ड पेयर देखिए कौन सा है जो 7 और 13, कितना होगा आंसर इनका 20। 7 प्लस में 13 इक्वल टू 20। तो ये 3 पेयर हो गए, कितने लिखने हमने 5 पेयर। फोर्थ पेयर देखिए कोई ऐसा नंबर जो डिविजिबल हो 11, 3 और 2, इन दोनों का सम भी क्या है 5 से डिवाइड हो रहा है। तो लिखिए 2 प्लस में 3 इक्वल टू 5। अब नेक्स्ट पेयर देखिए 3, अब नेक्स्ट पेयर हम लिख सकते हैं 2 और 13। 2 प्लस में 13 कितना आएगा 15, जो क्या है 5 से डिवाइड हो रहा है इनका सम। तो ये 5 पेयर्स आपके बन रहे हैं जो क्या है प्राइम नंबर्स लेस देन 20 है। तो इस तरह आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखिए एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट सम, ये है फिलिंग्स दी ब्लैंक्स। और ये जो है ब्लैंक्स ये आप इजीली सोल्व कर सकते हो अगर आपने पार्ट 1 ढंग से देखा है। अगर उसके कंसेप्ट जो आपने अच्छे से समझे होंगे तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सारे के सारे वही है इसके अंदर क्वेश्चन। देखिए ए नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड, एक नंबर जिसके 2 फैक्टर है उसको हम क्या कहेंगे। ये डेफिनेशन है किसकी प्राइम नंबर की, इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। तो इसमें लिखोगे आप प्राइम नंबर। सेकंड देखिए ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड, और ये किसकी डेफिनेशन है कंपोजिट नंबर की। एक नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है उसको हम क्या कहेंगे कंपोजिट नंबर। और ये हम सारे का सारा डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। देखिए सी 1 इज नाइदर, 1 क्या है ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ना तो ये क्या है प्राइम नंबर और ना ही कंपोजिट नंबर। अब नेक्स्ट देखिए क्या है दी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा था 2, और 2 क्या है सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर भी है। तो इसके साथ ही आपका ई पार्ट दी स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, ये भी क्या आएगा 2। अब देखिए ई पार्ट दी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा आएगा, तो देखिए 1 कंपोजिट नहीं है और ना ही वो क्या है प्राइम नंबर। 2 और 3 क्या है प्राइम नंबर। उसके बाद में किसकी बारी आती है 4 की। तो 4 क्या है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर।
तो ये थी आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 3.2 और उम्मीद करता हूँ इसके सारे के सारे सम आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और अंत में जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हम भी कुछ नया करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित हो सकें। थैंक यू।